मुझे पता है कि आप मेरी इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पुराने पहाड़ी लोग इस अनाज नापने वाली माणी की मदद से चोरी करने वालों को पकड़ते थे। बहन हिमाचल से हैं और एक जर्नलिस्ट है और कह रही हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप बात ही ऐसी करेंगे तो हम विश्वास कैसे करेंगे? कोई बात तब कही जाती है जब उस बारे में आपके पास प्रमाण हो। अब कहानी को ही आपने सच्चाई मान लिया है तो और क्या ही कहें। और गुम हुए सामान को भी ढूंढ निकालते थे, मगर ये चमत्कार होता कैसे था? 2026 चला हुआ है, एआई आ चुका है, लेकिन अभी भी दीदी को जर्नलिज्म की जगह पे चमत्कार हुआ कैसे था ये कवर करना है। किसी जमाने के पाखंड को आज ये वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं और बता रहे थे ये होता था हिमाचल में, ये देखो चमत्कार होते थे। तो फिर आज से 15-20 साल पहले तक चंबा के कई गाँव में अनाज मापने के लिए लकड़ी की बनाई गई इसी माणी का यूज किया जाता था, मगर इससे चोर कैसे पकड़े जाते थे, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। अंधविश्वास की एक खास बात है, किसी भी चीज पे हो वो कहानियों पे ज्यादा झलकता है। आज से 15-20 साल पहले, आज से 40 साल पहले, आज का क्या 20 साल में ऐसा कौन सा ही आपके युग बदल गए? कौन सा सीधा आपके एकदम से ही पाप हो गया जो आपकी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं आज? तो ऐसा करने के लिए दो लोग चाहिए होते थे, एक मंत्र पढ़ने वाला चेला यानी तांत्रिक और दूसरा माणी पकड़ने वाला। और उस वक्त ध्यान इस बात का भी देना होता था कि माणी हर किसी के हाथ में नहीं चलती थी। माणी पकड़ने वाला इसे दोनों हाथों से अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर की मुद्रा में पकड़ता था। फिर मंत्र पढ़ने वाला जौ या सरसों को अभिमंत्रित कर माणी पर फेंकता। कुछ ही समय बाद ये माणी पकड़ने वाले के हाथों से चिपक जाती और चौथाई चक्र घुमाकर उस दिशा में बढ़ती जहाँ चोरी या गुम हुई वस्तु गई होती। अगर वस्तु मिल जाती तो माणी वही उल्टी हो जाती और हाथों से अलग हो जाती। नहीं मिली तो ये वापस आकर मंत्र पढ़ने वाले के चरणों में उल्टी हो जाती। इसी तरह से तांत्रिक जादू निकालने में भी इस माणी का प्रयोग होता था। जहाँ जादू दबा होता माणी वहाँ उल्टी हो जाती। अगर ये टेक्निक काम करती ही है तो आपने पूरी विधि तो बता दी, बस उस तांत्रिक को ही लेके आना है और उस माणी को पकड़ने वाले को, और पुलिस का काम आधे से भी ज्यादा खत्म। इतना तो आप हिमाचल के लिए कर ही सकते हैं। आपसे उम्मीद करता हूं मैं जर्नलिज्म वाली दीदी कि आप डेफिनेटली ये चीज डेवलप करवा देंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम को कह के कि ये हमारी संस्कृति थी और ये टेक्निक से हम पहले भी पकड़ते थे चोर को और अब भी हम पकड़ सकते हैं, तो हमें पुलिस की अब इतनी आवश्यकता है नहीं। और हाँ, खुदाई की जाती, जहाँ से हड्डी या संदिग्ध वस्तु मिलती तो उसे मंत्र पढ़ते हुए चौपाटी पर जलाया जाता। अब आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग भले ही इस बात का यकीन ना करें, लेकिन चंबा के कई लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद कई बार देखा है कि माणी पकड़ने वाला व्यक्ति खुद खाई में जाने से बचने के लिए कमर में रस्सा बांधता था। हिमाचल में अंधविश्वास को बढ़ावा जितना सुनी सुनाई बातों और कहानियों ने दिया हुआ है उतना किसी भी चीज ने नहीं दिया है, क्योंकि बेचारे हैं ही भोले भाले। आंख बंद करके उनको चमत्कार और 30-40 साल पहले की कोई भी कहानी सुना दो, मान जाते हैं। यही तो खूबसूरती है पहाड़ी लोगों की।